बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम कौन सी रेसिपी ट्राई करने लगे हैं। आज हम बनाने लगे हैं जी मसाला भिंडी, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनेगी। और लुक तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़े की लग रही है देखने में। तो क्योंकि भिंडी का सीज़न है तो आज हम बनाएंगे भिंडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना भिंडी। सबसे पहले हम पैन में ऑयल ले लेंगे 1 कप, और उसमें हम अपनी फ्रेश कट हुई भिंडियाँ जो हैं उनको शामिल करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि उनमें से जो उनका पानी होता है वो ड्राई हो जाए और भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो इसको ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, मतलब कि इसका कलर भी बहुत प्यारा रहे और ये फ्राई भी अच्छे तरीके से हो जाए, इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। तो देखें कितना प्यारा सा भिंडी का कलर आ गया है। तो अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसको और फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। आपने जब इसको डिश आउट करना है तो आप ख्याल रखिएगा कि प्लेट में आप टिश्यू वगैरह रख लें, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू में जज़ब हो जाए, और बाद में जब हम प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद इसको भिंडी को शामिल करें तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो इसमें, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो गई है, देखिए इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा लें, और उसके बाद आप इसको इसमें निकाल लें। अच्छे तरीके से आपने इसका ऑयल जो है वो निकालना है, ताकि खाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी जो है वो सब्ज़ी में या किसी सालन वगैरह में रह जाए तो वो खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम इसने सारी भिंडी को अपनी डिश आउट कर लिया है, और अब हम इसी ऑयल में कटी हुई प्याज डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और उसका मसाला भून लेंगे। तो ये जी हमारी सारी भिंडी डिश आउट हो चुकी है। तो अभी हम इसको ऑयल को इसी ऑयल को यूज़ करेंगे और इसमें प्याज फ्राई करेंगे। ये हमने प्याज चॉप करके रखी हुई थी, तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके तो अच्छे तरीके से इसका मसाला बना लेंगे। पता नहीं अपनी अपनी चॉइस होती है, कई लोग भिंडी ज़्यादा और प्याज कम डालते हैं, लेकिन मुझे प्याज और टमाटर का मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं प्याज का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ। वैसे आप अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस आप प्याज जितना मर्ज़ी है ले लें। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के स्पाइसेस और टमाटर वगैरह शामिल करके इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे। अभी हम इसमें नमक का शामिल करेंगे, ताकि जो है प्याज अपना पानी छोड़ दें और अच्छे तरीके से जल्दी से फ्राई हो जाए। तो अभी सिर्फ नमक डाल के आप इसको फ्राई करें, और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसमें टमाटर वगैरह और बाकी मसाले डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लें और उसमें भिंडी शामिल कर दें। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आपके प्याज को ब्राउन होने में। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर और साथ में मिर्च। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च जो है वो आप हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, टीस्पून शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद आप इसमें टमाटर कटे हुए शामिल कर दें, ठीक है। तो अभी हम इसमें मसाले वगैरह हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो ये हमने टमाटर काट के रखे हुए थे, अब इनको शामिल करके हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, और जब तक ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से रेडी नहीं होगा बाकी के मसाले हम उसमें बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना प्यारा सा इसका जो है वो लुक आ रहा है सब्ज़ी का, और ये मसाला हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से बन गया है, प्याज भी मैश्ड हो गए हैं। तो अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको दरमियान में से 1 से 2 कट लगा के तो हम उसको साबुत को शामिल करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन चिली जो है उसका बहुत अच्छा सा जो लुक और टेस्ट आता है ना, वो साबुत में ज़्यादा मज़ेदार लगता है, खड़े मसाले की सब्ज़ी बन जाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जब ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो हम इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे।
تو مسالہ تقریباً آلموسٹ فرائی ہو چکا ہے، تو اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں جی بھنڈی اپنی۔ تو بھنڈی کو شامل کرنے کے بعد ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو لیمن جوس جو ہے اس کو ڈال کے ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جی بھنڈی اچھی طریقے سے شامل کر لیں آپ، مکس کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس میں لیمن کا جوس ڈال کے اس کو ہلکے سے دم پہ رکھ دیں، تو یہ بہت ٹیسٹی، بہت یمی، بہت جوسی سی بن جائے گی۔ تو بھنڈی ہماری اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے، اور ہمیں 1 سے 2 منٹ ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے۔ تو ابھی ہم اس میں 1 سے 2 چمچ لیمن جوس استعمال کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے۔ بہت یمی، بہت ٹیسٹی لک آ رہی ہے، میرے تو منہ میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے بھنڈی، لیکن یہ ہے کہ کراری سی بنی ہو، اس میں تھوڑا مسالہ کھٹا ہو، اور بہت اسپائسی سی ہو تو بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد، اچھی طرح پکانے کے بعد، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے، 1 سے 1.5 منٹ کے لیے۔ تو یہ جی آلموسٹ فرائی ہو گئی ہے بھنڈی وغیرہ، تو ہم نے دم بھی لگا لیا تھا اس کو، تو اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ۔ دیکھیں کتنی پیاری سی لک آ رہی ہے مسالہ بھنڈی کی، اور اس کو ضرور ٹرائی کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بنا کے ٹرائی کر کے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے۔ گارنشنگ اس کی ذرا اچھے طریقے سے کر لیں گے، آپ ٹماٹر کا چھلکا کاٹ کے اس کا ہلکا سا فلاور بنا لیں، تو اس کی گارنشنگ کر کے آپ اس کو سرو کریں، تو بہت پیاری، بہت یمی، بہت ڈیلیشیس سی ڈش آپ کی تیار ہو گئی ہے۔ تو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا، یہ گرمیوں کا تحفہ ہے جی۔ آج کل گرمیوں میں بھنڈیاں اور کریلے اور اس طرح کی سبزیاں جو ہیں وہ بہت اسپائسی سی ہوتی ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے ان کو، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور پلیز آپ کے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میک مین پرفیکٹ۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔